अथर्वणीयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्यां स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। अथर्वणे याम ब्रह्मा प्रवदेत, अथर्वा के लिए जिस विद्या का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, अथर्वा ताम्र विद्याम पुरा अंगिरे उवाच, अथर्वा ने उसी ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राचीन काल में अंगी नामक मुनि को उपदेश दिया था। पुरा उवाच, और स वह अंगिर ने, अंगी अंगिर हलंत है उसका चतुर्थी में अंगिरे से प्रत्यायचन क्या होगा? अंगी ही, अंगी ही, अंगिरौ, अंगिरा, अंगिरह, अंगिरम, अंगिरे, अंगिरह, अंगिरा, अंगीरभ्याम, अंगीर भी, अंगिरे चतुर्थी। वह अंगिर ने क्या किया? अंगी ने भारद्वाजाय सत्यवाय, भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवाह नामक जो मुनि था उनके लिए कहा था प्राह भारद्वाज। और वह भरद्वाज गोत्र उत्पन्न सत्यवाह नाम का व्यक्ति ने, सत्यवाह ने अपने शिष्य एवं पुत्र है वो, ऐसा परंपरा से परावराम आयु विद्या को अंगिरा ने कहा। भरद्वाजो अंगिरसे, और वह भारद्वाज ने अंगिरस के लिए, अंगिरस ये सकारांत हो गया अभी, अंगिरस है, पराताम परावराम विद्याम भारद्वाजो अंगिरसे प्राह। प्राह मध्यम दीप न्याय के आधार पर है, दोनों तरफ अन्वय हो जाएगा। इस पर शिष्य एवं पुत्र परंपरा से आई हुई उस ब्रह्म विद्या को वह भरद्वाज सत्यवाह ने क्या किया? अंगिरा के लिए कहा, अंगिरस के लिए कह दिया। याम एताम अथर्वणे, भाष्य में याम एताम अथर्वणे प्रवदेत अवदत् ब्रह्म विद्याम, कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा जिस विद्या को अथर्वा के लिए कहा था, किस विद्या को? ब्रह्म विद्या को। तामेव, उसी ब्रह्म विद्या को, ब्रह्मण प्राप्ताम, जो ब्रह्मा जी से प्राप्त था उसको वह अथर्वा ने क्या किया? पुरा मैंने पूर्वम, पहले किसी समय प्राचीन काल में उवाच उक्तवान कहा था। क्या? किसको? अंगिरे, अंगिर नाम ने, अंगी नाम का व्यक्ति के लिए उस ब्रह्म विद्या को उसने कह दिया था। सच अंगिर, वह अंगिर ने क्या किया? भारद्वाजाय, भरद्वाज गोत्राय, भरद्वाज गोत्र में पैदा हुआ, या भरद्वाज का ही बेटा, क्या नाम था उसका? सत्यवहाय, सत्यवह नाम ने प्राह प्रोक्तवान, सत्यवह नामक उस व्यक्ति के लिए अंगिर ने उसी ब्रह्म विद्या को कहा था। और वह भरद्वाज गोत्र उत्पन्न भारद्वाज सत्यवह ने क्या किया? भारद्वाजो अंगिर से स्वशिष्याय पुत्राय वा, अपना शिष्य भी हो सकता है वो, अथवा उनका पुत्र भी हो सकता है। परावराम परस्माद अवरेण प्राप्ता इति परावरा, दो व्युत्पत्ति करेंगे भाष्यकार परावराम का। पर से अवर के द्वारा जब प्राप्त होने इसका नाम परावरा ब्रह्म विद्या। उत्तरोत्तर पैदा हुआ व्यक्ति पूर्व अपने पिता या गुरु से प्राप्त किया, उत्तरोत्तर उत्पन्न पुत्र अथवा शिष्य, उपरीत शिष्य, वह पूर्व विद्यमान अपना पिता एवं गुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ होने से इस विद्या का नाम परावर विद्या अथवा परावर सर्वविद्या विषय व्याप्तिर्वा। पर विद्या और अपर विद्या, अवर विद्या सकल विद्याओं का विषय को व्याप्त करने वाली विद्या होने से इस विद्या का नाम परावर विद्या। ताम परावराम अंगिरस से प्राहित्य अनुषंग, ऐसे उस परावर विद्या को अंगिरस के लिए कहा था। ऐसे प्रा शब्द को यहाँ अंत में दोबारा नहीं है, बीच में कहा वस्तु को दोनों तरफ अन्वय करके दोनों वाक्यों में जोड़ना पड़ेगा। शौनको वै महाशालो अंगिरसम विधिवदुपसन्न पप्रच्छ,
कस्मिन्नु भगवो विद्यादे सर्वं विदं विज्ञातम भवतीति। शौनको वै महाशालो, शुनक का बेटा, शुनक का बेटा शौनक। महाशालो ह वही निश्चय अर्थ में है, प्रसिद्धि अर्थ में भी है। महाशाल था वो, महाशाल महाग्रस्त है, साधारण ग्रस्त नहीं था। महाग्रस्त इसलिए कहते हैं जिसके हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, बहुत बड़ा गुरुकुल चलाता, स्कूल चलाता था। जैसे आजकल बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, हाँ, लाखों लोग वहां पढ़ रहे हैं। बिरला देखो अपनी यूनिवर्सिटी बना डाला, उस यूनिवर्सिटी के तहत कितने लाखों लोग पढ़ रहे हैं, सब फ्री में पिलानी, ऐसे बनाए थे लोग महाग्रस्त। और पढ़ा लिखा भी हो, विद्वान भी हो, तो फिर और क्या कहना, ये तो विद्वान नहीं है। ये दृष्टांत है, केवल एक व्यक्ति बहुत बड़ी संस्था चला सकता है, धनी हो तो क्यों नहीं चला सकता। और उस जमाने में तो धनी होने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसा कोई विद्वान को चलाना चाहता है तो राजा लोग देते थे। यही तो विशेषता थी, राजा लोगों की व्यवस्था थी। और उसमें महात्मा को चिंता ही नहीं करना, ऋषियों को चिंता ही नहीं करना, कहाँ से खाना पीना या कपड़ा है, क्या आएगा क्या नहीं, कोई सोचना ही नहीं। केवल शास्त्र चिंतन करते थे, उनको कोई विचार ही नहीं होता था। बाकी तो व्यवस्था कर रहा है, सब राजा देखभाल कर रहा है, सारे खर्चा पानी सब कुछ, कपड़ा लत्ता पुस्तक पुस्तक सारा वह देख रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ना है और गुरु को पढ़ाना है। और विद्यार्थी शरीर आदि का स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कर्मयोग भी रखा था, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा, शरीर भी ठीक रहेगी, दोनों ही काम में लाभ है। इसलिए महाशाला कहते हैं। उसके पास विधिवत उपसन्नाय, विधिवत उपसन्ना, विधिवत उनके शरणागत होकर के शिष्य भाव में बैठ गया। कौन? शौनक। शौनको हवई महाशालो, किनके पास गए वो? अंगिरसम। इसका मतलब ये इसलिए महाशाल विशेषण दे रहे हैं, पहले जमाने इतनी यही विशेषता थी, भले वो जितना भी बड़ा विद्वान हो और जितने भी लोगों को पढ़ा रहा हो, अपने अंदर किसी बात को संशय या कोई ज्ञान का कमी है, उसको पूरा करने के लिए वो किसी के भी पास जाने को तैयार हो जाते थे। न मालूम मुझे वहां उस चीज का ज्ञान है, उसके पास है, वो अपना सारा अहंकार, इतना बड़ा मैं हूं, इतना बड़ा संस्था चला रहा हूं, ये वो सब अहंकार छोड़ करके उनके पास, और विधिवत शिष्य भाव में प्रसन्न होकर पढ़ते थे। हमें बता देना, एक बार एक मंडलेश्वर ने आकर के हमसे कहा, आप हमारे पास आइए, हमको अकेले कमरे में पढ़ाइए। उल्टा इतना अहंकार है, नए नए बने, अनपढ़ है, मंडलेश्वर हो गया तो अहंकार इतने हुए तुरंत। और पहले जन महाशाला शौनक का, और वो जो अंगिरस के पास जाकर विधिवत उपसन्न, विधिवत आगे बताएंगे क्या विधि है, समित पाणी संत इत्यादि आगे आएगा मंत्र। विधि विधिवत उनके शरणागत होकर बैठ गया शिष्य भाव में, और पप्रच्छ पूछा। क्या पूछा? हे भगवान, हे भगवन, कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वविद विज्ञातम भवती थी। किस वस्तु के जान लेने पर यह सब कुछ ज्ञातव्य पदार्थ जान लिया जाता है, अर्थात जिसे जानने के बाद फिर जानना शेष कुछ भी नहीं रह जाता है, ऐसा वस्तु का ज्ञान मुझे दीजिए। यहां से बहुत पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन मुझे अभी भी खल रहा है, कोई ऐसा तत्व वो मैंने अभी नहीं जाना है जिसकी वजह से और भी जानना बाकी दिख रहा है। इसे मैं उस तत्व के बारे में पूछता हूं जिसके जानने के बाद और कुछ जानना नहीं रह जाता। सूरदास जी कहते हैं, जिसको देखने के बाद और देखन न रही हो, और कुछ देखना नहीं रह गया, जिसके सुनने के बाद और सुनना नहीं रह गया, ऐसा तत्व, उसके बारे में उपदेश दीजिए। शौन कहा, शुनक से अपत्या महाशाला महाग्रस्त, महाशाला महाग्रस्तो अंगिरसम भारद्वाज शिष्यम आचार्यम विधिवत यथा शास्त्र। भारद्वाज शिष्यम, भरद्वाज गोत्रोत्पन्न सत्यवाह का जो शिष्य था, कौन? अंगिरस, उनके पास में विधिवत माने यथा शास्त्र, जैसा शास्त्र का विधि है उस विधि के पालन करता हुआ वो आकर के पूछा। इत्यतः
उपसन्न उपगत सन पप्रच्छ, शिष्य भाव को प्राप्त करके ही उसने पूछा है, पृष्ठवान। शौनकांगिरस संबंधात अर्वाग विधिवद विशेषणात् उपसदन विधेय पूर्वेशम अनियम इति गम्यते। इससे पहले दो मंत्रों में है ब्रह्मा ने अथर्व को पढ़ाया, अथर्वा ने अंगी को पढ़ाया, अंगी ने भारद्वाज को पढ़ाया, यहाँ भारद्वाज ने अंगिरस, इतने तक 5 पीढ़ी लगभग बता रहे हैं। यानी यहाँ कहीं भी ये नहीं कहा कि किसी ने किसी के पास विधिवत गया हो, यहां आकर बोल रहे हैं। तो भाष्यकार का ना एक अनुमान यह हो सकता है, यहां कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले विधिवत उपसत्ति नहीं थी। शौनक अंगिरस संबंधात अर्वाक, शौनक का अंगिरस के पास जाने से उत्तर काल अर्वाक विधिवत विशेषणात्, विधिवत विशेषण को देखते हुए उपसन विधेय पूर्वेशम अनियम, उससे अर्वाग उदगित्यर्थ, अर्वाग का अर्थ यहां उत्तर काल संबंध के पश्चात। शौनक अंगिरसो संबंधात अर्वाग, शौनक संबंध और अंगिरस के संबंध से उत्तर काल में। टिप्पणी यह अर्वाग इसलिए उदगित्यर्थ, उत्तरेशम नियमार्थम, उत्तरवर्ती लोगों के लिए विधिवत या विशेषण को देखते हुए उपसदन विधेय है पूर्वेशम अनियम, विधिवत या विशेषण को देखते हुए ऐसा लगता है कि उपसदन विधि जो है शिष्य भाव में जाकर के बैठना, वह पहले लोगों में नहीं था, ऐसा लगता है एक पक्ष। अथवा मर्यादा करणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम व विशेषण, तो मर्यादा करने के लिए ही ये नियम बना दिया है, ऐसे समझो। पूर्वेशन अनिम ज्ञान से अकिंचित कर्तव्य विशेषण वैफल्यम आशंक्या, और मान भी लिया जाए, ये पहले कल्पना लेकर के चलते हैं, पूर्व जमाने में नियम नहीं था, ऐसे कथन करने का क्या फल है, क्या लाभ है इस ज्ञान का? पूर्व काल में नियम था या नहीं था, इसको जानने से या ऐसा कथन करके श्रुति क्या लाभ दिलाना चाहती दुनिया को? ऐसे कोई फल दिखता नहीं। अतएव यह पहला कल्प, पहली जो विकल्प थी वो गलत है, वो ठीक नहीं है। अतः दूसरा पक्ष लिया मर्यादा करणार्थम, मर्यादा करणार्थम ने उत्तरेशम नियमार्थम, उत्तरवर्ती लोगों के लिए नियमन करने के लिए है। अथवा एक तीसरा पक्ष है मध्य दीपिका न्यायार्थम वा, पहले भी था बाद में भी होगा ही, यह दिखाने के लिए मध्यम दीपन न्याय। मध्यम दीपन न्याय, दहली दीपन न्याय को मध्यम दीपन न्याय एक ही चीज है, दरवाजे के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश है, तो सर बीच में जो काव्य तो पसंद ना पूर्वोत्तर सभी के लिए लागू हो जाएगा, ऐसा यह ज्यादा उचित पक्ष है। तीसरा विकल्प जो है देहली दीपिका न्याय भी कहते हैं इसको, उसको और स्पष्ट करते भाषा अस्मदादिशु अपि उपसदन विधेर इष्टत्वात्, हम लोगों में भी अस्मदादिशु, हम लोगों में भी यह जो नियम है विधिवत उपसत्ति है, उपसदन जो विधि जो है इष्ट ही है। किमित्या, वह जाकर क्या प्रश्न पूछे, वो क्या प्रश्न ने पूछा था? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, नु इति वितर्क, नु ये अव्यय है वितर्क, क्या चीज है वो? भगवो, हे भगवन, सर्वम वेदम विज्ञेय विज्ञातम विशेषण ज्ञातम, ये सब कुछ जो कुछ विज्ञेय है वो सब विज्ञात हो जाता, मैंने विशेष रूप में जान लिया जाता है, अवगतम भवती। एक कस्मिन् ज्ञाते सर्वविद भवती थी शिष्ट प्रवादम श्रुतवान, क्योंकि हमने पहले सुना है एक के जानने के बाद वह सर्वविद हो जाता है। ऐसे शिष्टों का प्रवाद, शिष्ट पुरुषों के शिक्षित लोगों के बीच में यह प्रवाद चलता था, वह मैंने सुना है, इसे वह शंका मेरे मन में है, अभी तक दूर नहीं हुआ है। वह तो कौन सा है जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? शौनक तद विशेषम विज्ञात काम सन
कस्मिति वितर्कयन पप्रच्छा। और उस शौनक जो है सुना हुआ होने के कारण से उस विशेष वस्तु को जानने की कामना वाला होकर कस्मिन इस प्रकार से वितर्क करता हुआ पूछा है। अतः दूसरा पक्ष भी ले रहे हैं, कोई जरूरी शिष्टों का प्रवाद ही हो कि लोक व्यवहार में और सामान्य में कारण को जानने से कार्य को जान लिया जाता है। उस उत्पन्न जितने भी कार्य है, मिट्टी को आपने जान लिया तो मिट्टी से बना हर चीज को आप पहचान सकते हो, इसे मिट्टी के बना हुआ है, एक घड़ा भी है, वो भी हो, भले ऊपर से रंग डाल दिया लेकिन सोने का जैसे दिख रहा है तो भी आप कहते तो मिट्टी का है, पहचान नहीं। अथवा इसलिए दूसरे पक्ष है लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञातव्य, लोक सामान्य दृष्टि से निश्चय करके पूछ रहा है। उस पक्ष में नु वितर्क अर्थ में नहीं है, निश्चय अर्थ में हो जाएगा। क्या लोक में सामान्य दृष्टि से जान लिया गया है जिसके आधार पर पूछ रहा है, वह कह रहे हो? कहते संति लोके स्वर्णादि सकल भेदा स्वर्णत्वात् दी एकत्व ज्ञानेन विज्ञायमाना लौकिक ही। क्योंकि संसार में देखने को मिला कि सुवर्णादि सकल वेदा, सुवर्णादि खंड आज तक भूषण वेदा, स्वर्ण आदि से निर्मित जो भूषण है उन भेदों को देखने से स्वर्णत्वादि एकत्व ज्ञान, अरे भी सोने का, वो भी सोने का, वो भी सोने का, ऐसे स्वर्णत्वादि एकत्व ज्ञान के द्वारा सब कुछ विशेष नाम ने जान लिया। विजायमाना लौकिक ही, लौकिक जान लिया जाता है, देखने को मिलता है। उसी आधार पर शौनक ने यह प्रश्न पूछा है, समझ लो। या तो शिष्ट प्रवाद सुना था उसके आधार पर पूछ रहा है, या लोक में जो सामान्य नियम है कारण ज्ञान से सकल कार्यों का विशेष ज्ञान हो जाना, उस नियम के आधार पर उसने पूछ लिया है। तथा किन्नु अस्ति सर्वस्व जगत भेदस्य एकं कारणम, कहने इसी प्रकार, इसलिए जैसा ये कुंडल आदि अनेक आभूषणों का आभूषण भेद का एक कारण सोना है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत भेद का एक कारण वह कौन सा तत्व है, ये पूछने का तात्पर्य। कटक कुंडल मुकुट आदि जो आभूषण भेद का एक कारण सोना है, उसी प्रकार से यह घट पट मठ आदि संपूर्ण जगत भेद का एक कारण कौन सा चीज है वो बताइए। यदि एक ज्ञाते विज्ञाते सर्वविज्ञातम भवती थी, जिसे कहा जाता है एक के विशेष रूप से जान लिया जाने पर सबको विशेष रूप से जान लिया जाता है। यस्मिन् एकस्मिन् निधि यदि एकस्मिन् विज्ञातम भवती थी, तब पूर्व पक्ष शंका करेगा ऐसा कैसा हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। एक कस्मिन करके एक वचन कैसे प्रयोग हो गया, ऐसा पूछेगा। उससे पहले थोड़े आनंदगिरी में जाइए। उपादानाद कार्य से पृथक सत्व भावात, पूर्व पृष्ठ में उपादानाद कार्य से पृथक सत्व भावात, कि उपादान कारण से कार्य का कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता है नहीं। उपादान ज्ञाते तत्कार्यम तत् पृथक नास्ति ज्ञातम भवति, उपादान ज्ञात हो गया तो उसका कार्य उसे पृथक नहीं है, ऐसा आप जान लेते हैं। सामान्य ही सामान्य व्याप्ति है, इसी का नाम सामान्य व्याप्ति का ज्ञान हो गया। इस पर अनुमान कर लेगा व्याप्ति तत्बलाद्वा पप्रचित्या अथवा से। प्रश्नाक्षर आंजस्य आक्षिप्य समाधत्ते, प्रश्न के अक्षरों का आंजस्य में अनुरूप्यम के अनुरूप जो है आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है। कस्मिन्नु ये कहने की जरूरत थी कि प्रयोग होना चाहिए किमस्ति तत्, कस्मिन क्यों कह रहे, किमस्ति तत् यदि विज्ञा सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ऐसा होना चाहिए था। कस्मिन्नु भोग विज्ञाते, ये जो कहा है प्रश्न किम के जगह पर कस्मिन प्रयोग कर दिया है, ये क्यों प्रयोग किया, तो पूर्व पक्ष यहां उठेगा। क्योंकि किमस्ति तद में कितने अक्षर है, 1 2 3 4, यदि प्रयोगे अक्षर बाहुल्येन आयास स्यात्, अक्षर का अधिकता। कस्मिन में कितना अक्षर है, 2 ही अक्षर है। कस्मिन का और स्मिन, कस्मिन 2 ही अक्षर है। और यदि ऐसा कहते किमस्ति तत्, कि मस्ति तत् 4 अक्षर हो जाएगा। लागू कौन है, कस्मिन बोलना,
इसे कहते किमस्थित इति प्रयोगे अक्षर भावल्येन आयास स्यात् तद्भिरुतिया कस्मित् अक्षर आंज से लाघवात प्रश्न इत्यर्थः। अक्षर की अधिकता प्रयोग करना पड़ जाता, उस भय से उसने जो है जान के कहा कि भाई कस्मिन, दो अक्षर से इस प्रश्न को पूछा है। इस विषय में भाष्य में देखिए, ननु अविदिते ही कस्मिन प्रश्नो अनुपन्न, उसे कहना है यदि अविदित है उसे कस्मिन पूछ नहीं सकते आप। अविदित के विषय में मैंने अनिश्चित अस्तित्व जिसका जिसका भी अस्तित्व का निश्चय नहीं है, ऐसे वस्तु के बारे में कस्मिन यह प्रश्न नहीं डाल सकते आप। अनिश्चित वस्तु के लिए प्रश्न ये होता है किम अस्तित्व, जिसका निश्चय नहीं है। ये इसलिए शंका है। पहला पक्ष में क्या था, हमने सुना है शिष्ट लोग ऐसा कहा करते थे, मैंने अभी उसको निश्चय नहीं है। और दूसरे पक्ष लेते हैं तो उसको निश्चय है। एक कारण का ज्ञान से सल कार्य ज्ञान होता है। लोक दृष्टि विचार करते हैं तो पूर्व पक्ष नहीं बनेगा यहाँ। लेकिन शिष्टाचार का विषय को लेकर उसने जो शंका किया, प्रश्न पूछा, ऐसा मानोगे, उस पक्ष में क्या है, उसको निश्चय नहीं है ना, इसलिए पर उस पक्ष में क्या किया, नुकार वितर्क कर दिया है, मैंने अनिश्चय है उसको। जब अनिश्चित वस्तु है, अविदित वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में कस्मिन यह प्रश्न नहीं डाला जा सकता है। किमस्ति तदा प्रश्न युक्त, तो स्थिति में प्रश्न का आकार क्या होगा, किमस्ति तत्, ये प्रश्न का आकार होना चाहिए। जैसे अनिश्चित है तो किमस्ति तत् यह आकार होना चाहिए, और निश्चित है तो कस्मिन होना चाहिए। यदि निश्चित फिर पूछ लेगा ही क्यों, तब यह कहना पड़ेगा सामान्य रूपेण निश्चय है लेकिन विशेष रूपेण निश्चय नहीं, इसलिए कस्मिन पूछा। ये सिद्धांत जवाब होगा। सिद्धे ही अस्तित्व कस्मिन स्यात्, क्योंकि यदि अस्तित्व पहले से सिद्ध होता तो कस्मिन से पूछना उचित था। यथा कस्मिन निधेयम इति, जैसे लोक व्यवहार में देखने को मिलता है, वह कस्मिन निधेयम, किसमें इसको स्थापित किया जाए, जिसके जानने पर। तब सिद्धांत जवाब देता है ऐसा कहना ठीक नहीं। न जवाब में कह दिया न, अक्षर बाहुल्याद आयास भीरुत्पाद प्रश्न संभवत्येव कस्मिन विद्याते सर्वविद्यादिति। क्योंकि उस पक्ष में क्या होगा, किमस्ति तत्व में अक्षर की अधिकता हो जाएगी, 4 अक्षर हो जाएगा। कस्मिन कहने में 2 अक्षर है और किमस्ति कहने में 4 अक्षर प्रयोग करना पड़ जाता है। एक तो अक्षर की बाहुल्यता है, और आयास भीरुत्ता, आयास परिश्रम भी अधिक होगा। उस भय से प्रश्न ऐसा करना भी संभव है। प्रश्न संभवत्येव कस्मिन विज्ञाते सर्वविद्यातिथि, किसकी विज्ञात होने पर वह सर्ववित हो जाता है, यह प्रश्न उचित ही है, अनुचित नहीं है। तो उनको क्या जवाब दिया पूछने पर, तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेतव्ये इतिहास्मा यद ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैव अपराच। तस्मै सहोवाच, उसके लिए इसने जवाब दिया। तस्मै सहोवाच, उस शौनक के लिए अंगिरस ने यह जवाब दिया। स तस्मै माने शौनकाय, स अंगिरा किल निश्चय रूपेण वाच द्वे विद्ये वेदितव्ये। पता है कि भाई यद ब्रह्म विदो वदंती, जो ब्रह्मवेत्ता लोग कहा करते हैं कि जानने योग्य विद्याएं 2 ही है। यद ब्रह्म विदो वदंती तत् वेदितव्य विषये द्वे विद्ये स्म आहु। कौन से वो 2 विद्या, पराचैव अपराच, एक तो परा है और दूसरी अपरा है। परमात्मा के संबंधी जो विद्या है, ब्रह्म संबंधी विद्या, उसको परा विद्या कहते हैं। और धर्माधर्म संसार संबंधी जो विद्या है, उसके साधन उनके फल संबंधी जो विद्या है, उसको अपरा विद्या कहते हैं। भाष्य, तस्मै शौनकाय
अंगिरा किल उवाच, तस्में मैंने शौनक आया, तो शौनक के लिए स मैंने कौन, अंगिरा, ह निश्चय करके किला, कर किला कर इसलिए उवाच कहे थे। किमित उचित है, क्या उन्होंने कहा था, द्वे विद्या वेदी, दो विद्याएं हैं जानने योग्य पदार्थों के विषय में है। जानने योग्य विद्याएं दो ही है। एवं अस्म किला यद ब्रह्मविदो वेदार्थ विज्ञा परमार्थ दर्शिनो वदंती। एवं अस्म किला, इस प्रकार से ह स्म दोनों किला अर्थ में, निश्चित रूपेण ह किला अर्थ में होता है। स्म क्रिया में यद ब्रह्मविदो वेदार्थ विज्ञा, जो वेद के अर्थों को जानने वाले लोग, यद या ये अर्थ, ये ब्रह्मविदा बहुवचन में लेना, यद को, ये ब्रह्मविदा जो ब्रह्मवेत्ता माने ब्रह्म से तात्पर्य वेद, ब्रह्म से ब्रह्मविदा माने ब्रह्मज्ञानी नहीं लेना है, ब्रह्म माने वेद, वेद विदा, इसे भाषा में स्पष्ट कर दिया, वेदार्थ अभिज्ञा, वेद के अर्थ का ज्ञान वाले। और होंगे कौन, वास्तव वेद का रस को जानने वाला तो ब्रह्मज्ञानी होगा। कि वेद का असली रहस्य क्या है, वेद का असली रहस्य क्या है, परमार्थ दर्शन, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व। संपूर्ण वेद बना ही है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को सिद्ध करने के लिए, चाहे कर्म हो, उपासना हो, कुछ भी हो, वह सब किस लिए है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की अनुभूति के लिए। इसे ब्रह्मवेद माने वेदविद, वेदविद का मतलब क्या, वेद के अर्थ को जानने वाला, वेद का अर्थ को जानने वाला मतलब जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को जानने वाला, परमार्थ दर्शन वाला, उन्हें एक तरह से ब्रह्मज्ञानी में ही अर्थ लौट के पहुंचता है। केते इत्याह, वे दो विद्याएं कौन है, कहते पराच परमात्म विद्या, अपराच धर्मादनुसार तत्फल विषया। परा कौन सी है, परमात्म विद्या का नाम परा विद्या है, और अपरा विद्या कौन सी है, धर्माधर्म का साधन और धर्माधर्म जो फल तद विषय जो विद्या है उसको अपरा विद्या कहते हैं। अब यह पूर्व पक्ष शंका करते हैं, महाराज पूछा कुछ था और आप कुछ और बोलने लग गए। पूछा उसने किस चीज को जानने पर हम सर्ववित्त हो जाएंगे, सर्वज्ञ हो जाएंगे, ये पूछ रहा है। और आज जानने की दो विद्याएं हैं, क्या कथा शुरू कर दी, कहां से कहां चले गए हम प्रश्न छोड़कर। कहते ऐसा होता नहीं है, जवाब सीधी नहीं दी जा सकती है, कई प्रश्नों का जवाब ऐसा होता है जो सीधे नहीं बताया जा सकता है। तो कथा कहानी के रूप में ही हम महाभारत पुराणों में समय देखो, एक ने पूछा दूसरा जवाब कैसे देता है, सीधा नहीं बोलता है। एक जमाने में ऐसा एक राजा हुआ था, उसका ऐसा राज्य था, उसकी ये मंत्री था, उसके बच्चे थे, ये था वो था, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे करते 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 कहानी के माध्यम से ही उसके प्रश्न का जवाब बढ़िया ढंग से दे दिया जाता है, तभी समझ में आती है। सीधे कहो तो कई प्रश्नों के जवाब ऐसा है आपके गले उतरेगी नहीं, आप मानोगे नहीं, और आप कहेगा अरे ऐसे बोल देते हैं, टालने की बात है, समझ में नहीं आए तो क्या करेगा आदमी। एक बार एक जगह हम लोग इकट्ठे थे बागपत में, काफी लोग थे, अच्छे अच्छे लोग। एक है थोड़ा कुतार की बुद्धि वाला आदमी, बहुत कुतर्किक है, वो भी था। अब वो कहे निर्गुण ब्रह्म से जगत कैसा पैदा हुआ, ये प्रश्न है। अब अन्य लोग इधर शास्त्रों को पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्र पढ़े लिखे सभी नहीं, पढ़े लिखे हैं लेकिन शास्त्र पढ़े लिखे सब नहीं थे, एक दो थे उसमें केवल शास्त्र पढ़े, और उसे वेदांत पढ़ा लिखा हो तो और भी कम मिलते हैं। अब वो सीधे पूछ पड़ा निर्गुण ब्रह्म से जगत कैसे पैदा हो गया। तो मैंने पूछा भाई आप लोगों में से सब जानते निर्गुण ब्रह्म क्या होती है, सब हम नहीं जानते। फिर हमने कहा पर आप अगर प्रश्न को लोगों को समझा, और क्या करें ऐसे आदमी को। मैंने कहा आप अपने प्रश्नों को पहले लोगों को समझाओ, फिर सब लोग, जब सब लोग आपके प्रश्न समझ लेंगे तब हमारा जवाब सब लोग समझ पाएंगे। यदि हम दोनों के बीच में ही बात चर्चा होनी है फिर यहाँ थोड़ी होगी पब्लिक के बीच में, सब लोगों के बीच में थोड़ा पर चर्चा करेंगे। फिर हम दोनों कमरे में बैठेंगे, आपके प्रश्न जो मैं कमरे में दे दूंगा। यदि यहाँ चर्चा करनी है पहले अपना प्रश्न सबको समझाओ, उसके पसीना छूट गए। उन्हें जिंदगी पहली बार ऐसा हमारे को उल्टा जवाब मिल गया है। और क्या समझाएंगे निर्गुण ब्रह्म को लोगों को,
कम 60-70 लोग थे, मीटिंग था ना, पढ़े लिखे लोगों का मीटिंग था विशेष विषय पर। और निरंतर समझाने के लिए उपनिषद ला रहा है, ये ला रहा, वो ला रहा, सब देखते रह गए क्या बोल रहा है, कहाँ से क्या बोल रहा है, किसी को कुछ पकड़ में नहीं आ रही। उसे सारा बोला, कम से कम 40 मिनट लगाया, उसने कोशिश किया अपना प्रश्न और उनके सामने समझाया जाए। 40 मिनट लगाने में मैंने पूछा, भाई आप लोगों को सबको ठीक प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग अपने कोई शंका हो इनके प्रश्न के बारे में, प्रश्न हो तो बोलो। एक के बाद एक सब उसके साथ हाथ जोड़ने लगा, महाराज हमसे बस हमारी बस की बात नहीं। मैंने कहा ऐसे प्रश्न को पूछते क्यों फिर, जो कोई नहीं जानता है। फिर हमने उनको एक कथा के माध्यम से शुरू किया। मैंने कहा इनका प्रश्न को भी समझा दूंगा और आपको जवाब भी दे दूंगा एक कहानी के माध्यम से। और सब लोग खुश हो गए। उसने जो उसकी हालत तो सोचा तो मैं ही पढ़ाऊं, दिखाना चाहता था अपना, लेकिन गड़बड़ हो गया पूरा। फिर कमरे में आया और रात में बैठा 2 घंटे भोजन के बाद, 8 बजे से 10 बजे तक बैठे रहे। मैंने कहा आपको तार्किक हो जैसा भी हो, लेकिन अपनी बुद्धि कहाँ इस्तेमाल करना ये भी आपको विवेक नहीं है। किस सभा में बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। इसलिए तो प्रश्न पूछा क्या और जवाब क्या दे रहे हो, उल्टा पूछा किसको जानने पर सब जाना जाएगा, और आप जरा जान रहे हो कि 2 विद्याएं संसार में, कहना पर कहना अपर, क्या कथा शुरू कर दिया आपने। ननो कस्मिन् वित्ते सरस्वती शौरिकेन पृष्ठ तस्मिन् वक्तव्ये अपृष्टम आह अंगिरा वेवेति इत्यादि। कि जिसके जानने पर, किसके जानने पर हम सर्वित हो जाएंगे, ऐसा शौनक की तरफ पूछा गया था, उसी के बारे में कहना चाहिए था। और न पूछे हुए के बारे में अंगिरा बोल रहा है, जिसके पूछा ही नहीं उसने, थोड़ी भी कितनी विद्याएं संसार में, ऐसे पूछा गया उसने। यदि वो पूछता इस संसार में कितनी विद्याएं कृपया हमें बताइए और उसको समझाइए मुझे, तब तो कहना ठीक था, संसार में वेदितव्य विद्याएं 2 ही है, एक परा एक अपरा है, परा का विषय अपरा का ऐसा विषय है, परा का ऐसा विषय है, सब समझाना चाहिए। और पूछा कुछ है, आप जो कुछ और कह रहे हैं, न पूछे प्रश्न का जवाब दे रहे हो एक तरह से। तो सिद्धांति कहता है नैष दोष, इसमें ऐसी कोई दोष नहीं है। क्रमापेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य, क्रमापेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य, कि जवाब एक क्रम की अपेक्षा रखता है। किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे नहीं दिया जा सकता है, उसका भी एक क्रम है। जैसे स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है, आपको रटा दिया जाए 2 1 का 2, 2 2 का 4 कह दिया गया, फिर बाद में बच्चा पूछेगा मैडम या टीचर बताइए मास्टर साहब ये कैसे हो गया, 2 2 का 4, 2 गुणा 2 4, ये कैसे हो गया। तो मास्टर क्या बोले, बोल दिया ना 2 गुणा 2 4, बस रट। ऐसा नहीं कहेगा ना, उसको समझाएगा। वह अपनी अंगुलियों को देख, 1 हो गया, ये 2 हो गया ना, ये 2 अलग रख ले, इधर से गिनना भी, फिर 1 फिर 1, 2 हो गया ना, 2 और 2 है, अब इन सब गिनो 1 2 3 4, 2 का 2 जोड़ने से कितना हो गया, इसीलिए 2 का गुणा 2 कितना हो गया, इसीलिए ऐसे उसको समझाए, क्रम से लेगा ना। किसी से बोलेगा और डांट देगा, चुप बता दिया रटो, ये समझाने का क्रम होता है। तो इसलिए कोई भी जवाब है क्रम से समझाया जाता है, क्रमापेक्षता प्रतिवचनस्य। और जब महान कठिन विषय हो वहां तो कहने ही क्या, वह क्रम तो बहुत लंबी होगी, है ना। विषय के ऊपर निर्भर होता है क्रम भी कितनी। जैसे होता है ना, हम लोग गणित में आप लोग देखते हो, प्रश्न डाला गया और उस 4-5 स्टेप पे भी हो सकती है, और कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है 20-25 स्टेप लग जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे, उसमें कितने स्टेप डालने पड़ते, कई क्रम होते ना, तब अंत में जवाब निकलती है। केवल पहले ही लिख दोगे जवाब सीधे, जानते हो तो भी लिख नहीं सकते, लिखो तो मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें, वो हर स्टेप सही लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलता है। एक भी छोड़ दिया आपने तो उतने घटा दिया जाता है, माइनस कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जैसा प्रश्न है उसके अनुसार कितना क्रम अपनाना पड़ेगा उसको, यह तो पढ़ाने वाले के ऊपर निर्भर है, और पूछने वालों की पहले कितना ज्ञान उसके पास उस पर निर्भर है।
वह मंद बुद्धि वाला है कि मध्यम बुद्धि वाला है, उत्तम अधिकारी है, उस पर निर्भर होगा समझाने की प्रक्रिया में क्या क्रम अपनाना है। जैसे क्रमापेक्षित प्रतिवचन, क्रमापेक्षा में भी पूर्व पक्षी कह सकता है पराम प्रोक्तवा तथा विषयोक्तिरेव न्याय, पहले फिर परा कहना चाहिए था, पराविद्या है ना, क्योंकि आप बोलते थे अपने क्या बोला है, पराचैव अपराच, ये बोल दिया आपने। फिर जब समझाने लगेंगे तो अपराविद्या पहले गिना रहे हो आप, क्यों? प्रतिज्ञा वाक्य में तो पहले परा है, बाद में अपरा है, तो क्रम से जब समझाने लग गए पहले अपरा को समझा रहे हो और बाद में परा को उठाओगे, ऐसे क्यों? तब कहेंगे बिना अपरा को समझ के उससे विरक्त जब तक नहीं होगा तो परा का अधिकारी नहीं हो सकता। इसे पहले परा को हम कैसे कहेंगे? अरे प्रतिज्ञा वाक्य में हम पहले उसको उच्चारण कर दिए पराचे अपराच, इसका तात्पर्य है अपरा ही विद्या अविद्या सा निराकर्तव्य। क्यों पहले अपरा लिया? उसको भाषा समझा रहे, देखो अपरा ही विद्या अविद्या, जो अपरा विद्या है वास्तव में वही अविद्या का विस्तार है। अविद्या की महिमा अपरा विद्या है। नाम विद्या कैसी? अपरा विद्या है, लेकिन है वो क्या? अविद्या है। और वही तो निराकर्तव्य है पराविद्या के द्वारा। इसे जिसका निराकरण करना है वो हमें पहले बताना पड़ेगा ना, बाद में निराकरण किया जाएगा। जिसके अपवाद करना है पहले उसका अध्यारोप करना जरूरी है। अध्यारोप किया पहले अपवाद कर दो, बाद में आरोप करोगे क्या? अध्यारोप करोगे? अपवाद करने के बाद अध्यारोप कैसे करोगे? पहले अध्यारोप करेंगे तब उसका अपवाद करेंगे ना। इसे पहले अविद्या को बतानी पड़ेगी जिसका हमें निराकरण करना है, तब उसका निराकरण बाद में किया जाएगा। यही क्रम की अपेक्षा है। अतएव पहले हम अपराविद्या की चर्चा करेंगे, बाद में पराविद्या की चर्चा। तद विषय ही विदिते न किंचित तत्ववीतम स्यादिति, क्योंकि उस अपराविद्या का विषय को जान लेने के बाद न किंचित तत्ववितम स्यात्, कुछ भी तत्वतः नहीं जाना गया है, यह समझ में आना चाहिए आदमी को। व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि अपराविद्या का विषय को जान लेने के बाद वास्तव में अभी तक हम कुछ नहीं जानते। यही शौनक्यत में था ना, यही नारद जी में था। ये सारा शास्त्र पढ़ा हूं फिर भी मेरा अशोक दूर नहीं हुआ, जो बहुत लंबा लिस्ट गिनाते हैं नारद जी। इसे पहले निश्चय होना चाहिए जितनी अपराविद्या है इसका सारा विषय को हम पढ़ लें, समझ लें और उसमें कहे हुए साधनों का अनुष्ठान करके उन फलों को प्राप्त करेंगे तो भी वह अधूरा ही है, अब अपूर्ण ही है, अनित्य ही है। अतएव वास्तव में कुछ नहीं जाना उसको जानने के बावजूद ऐसा जो निश्चय वाला है वही वेदांत अधिकारी। और जो सोचता मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैं बहुत जानता हूं, फिर तो बिल्कुल बेकार है, वो तो घमंडी अहंकारी है। अपराविद्या की तरह अहंकार कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति पराविद्या को प्रति महाराक्षस हो जाएगा, वेदांत का पूरा ही दुरुपयोग करेगा। जो अपराविद्या के अहंकार कर रहा है वो पराविद्या को तो पता नहीं क्या करेगा लेकर के। इसे कहते अपराविद्या को प्राप्त व्यक्ति को क्या विचार होना चाहिए, निश्चय कैसा होना चाहिए? न किंचित तत्ववितम स्यात् इति, तद विषय ही विदित है न किंचित तत्ववितम स्यात् इति। तया यद्वितम न तद याथात्मेन अध्यस्त मात्र विषयत्वात् तसेति भाव त्रिगुण्य विषयावेद इत्यादि गीता में भी कहा हुआ है। यदि स्मृत है 4 नंबर टिप्पणी। उस अविद्या रूपी अपराविद्या के द्वारा जाना हुआ जितनी भी वस्तु है वह वस्तु का वह या वास्तव में यथार्थ में न तत्व वह यथार्थ नहीं है, तत्वता नहीं है, मोक्ष प्रदायक नहीं है, वह भी अध्यस्त मात्र का विषय होने के नाते उससे उसको जानना वास्तव में कुछ न जानने के बराबर ही है। निराकृति ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांत वक्तव्य भवती न्यायात।
लोक में भी यह देखने को मिलता है। पहले पूर्व पक्ष को निराकरण करने के बाद ही सिद्धांत पक्ष को स्थापित करनी चाहिए। पहले सिद्धांत सीधे नहीं बोलना, पहले जो पूर्व पक्ष को उठाओ और पूर्व पक्ष खंडन करके सिद्धांत पक्ष की स्थापना करना है। यही न्याय, यही लोक व्यवहार है, न्यायात। अतएव हम यहां क्या करेंगे, हमारे लिए पूर्व पक्ष क्या है, अपराविद्या। यह अपराविद्या पूर्व पक्ष है, उसको खंडन करके ही हमें पराविद्या रूपी सिद्धांत को स्थापित करना है। यही क्रम है। इस क्रम की अपेक्षा करते हुए जान करके इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुति गलत नहीं, पूछा कुछ और जवाब कुछ और दिया, ये नहीं कह सकते। यही क्रम सही क्रम है। वास्तव में सीधा जवाब दिए होते तो गलत था। क्रम यही है, जो निराकर्तव्य है उसको पहले वर्णन करके उसका निराकरण करो, फिर वास्तविक वस्तु को स्थापित करो। लोक व्यवहार में देखा गया, निराकृत पूर्व पक्षम, निराकृत्य ही पूर्व पक्षम, पश्चात सिद्धांत वक्तव्य भवति इति न्यायात्। अतएव पहला अपराविद्या आरंभ करते हैं। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण नृत्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। तत्र अपरा, उन दोनों में से सबसे पहले अपरा विद्या है। वो कैसी है वह अपरा विद्या, कहते हैं वह ऋग्वेद रूपा है, यजुर्वेद रूपा है, सामवेद रूपा है और अथर्ववेद रूपा है। ऋग्वेद को मुख्य रूप में पढ़ाया गया था पैल को, और यजुर्वेद वैशंपायन को, और सामवेद जैमिनी को, और अथर्ववेद सुमंतु को। व्यास ने समस्त वेद को इकट्ठा करके जगह जगह श्लोक जिन जिन मंत्रों के दृष्टा थे अपने अपने पढ़ाते थे, उन सब से संग्रह किया व्यास ने और एक ग्रंथाकार प्रदान कर दिया। ग्रंथाकार करके उसको फिर 4 भाग बन दिया कर्म का आधार पर, है ना। और उसके बाद जो ऋग्वेदीय कर्म वाला एक को बना दिया, तुम जो है चेड़ा ऋग्वेद पढ़ो केवल, तुम केवल यजुर्वेद, केवल सामवेद, केवल अथर्ववेद। और पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, इन 4 ऋषियों को 4 वेदों को पढ़ा दिया और वहां से परंपरा शुरू हो गई एक एक वेदों की। और सामर्थ्य वाला वो 4 वेद रट लेता था, 4 वेद पढ़ लेता था। और इनको पढ़ने के लिए लेकिन शिक्षा ग्रंथों की जरूरत थी। और शिक्षा ग्रंथ याज्ञवल्क्य शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा इत्यादि अनेकों शिक्षा ग्रंथ है। प्रत्येक शाखा के लगभग एक एक शिक्षा ग्रंथ अलग अलग है। जो जिस शाखा को पढ़ता है उसे शिक्षा ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। शिक्षा का तात्पर्य क्या है, वहां पर मुख्य रूप में उसमें कैसे उच्चारण करना, कैसे संधि को तोड़ना, क्या है, सारा वर्णन किया हुआ होता है। जैसे री को रे उच्चारण कहाँ करनी है, ज को य को ज जा उच्चारण करना है, और श को ख का उच्चारण करनी है, तो सारा नियमावली, उस नियमावली को, उच्चारण की नियमावली, शब्द की संधि की नियमावली, एक तरह से मान लो लघु संक्षिप्त व्याकरण है वो शिक्षा ग्रंथ। वो याज्ञवल्क्य क्या दैनिक शिक्षाएं विद्यमान है। कल्प सूत्र ग्रंथ कात्यायन आदिकृत कल्प सूत्र है। कात्यायन, बौद्धायन इत्यादि अनेक लोग हुए हैं जिन्हें कल्प सूत्रों का निर्माण किया है। पूर्व पृष्ठ में दिया है कल्प सूत्र ग्रंथा, मंत्र आगे छाप दिए हैं और टीका उसकी पूरी की पूरी पूर्व पृष्ठ में उल्टा उल्टा बना रखे हैं। यहाँ तीसरे चौथे मंत्र का पृष्ठ नंबर 9 में टीका है, और जो है 5 नंबर मंत्र 12वें पृष्ठ में है, उसकी सारी टीका 11वां में चला गया। व्यवस्थित करके छपाया नहीं गया, इसको ध्यान नहीं दिया गया। कल्प सूत्र ग्रंथा, कल्प कहते हैं एक सूत्र ग्रंथ विशेष को। कात्यायन, आश्वलायन, आपस्तंभ, बौधायन आदि मुनि रचित सूत्र संदर्भ इत्यर्थः। तदृश्य अनुष्ठेय क्रम कल्प इत्यर्थः। अनुष्ठेय का क्रम को बताने के लिए कल्प सूत्र बनाए गए हैं। कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोग अनेन इति कल्पः, ये व्युत्पत्ति है।
जिसके द्वारा याग के अनुष्ठान का क्रम को निश्चय किया जाता है, उस ग्रंथ का नाम कल्पसूत्र ग्रंथ है। और व्याकरण ये तो जानते ही हैं, व्याकरण क्या चीज है। व्याकरण किसका है? पाणिनि आदि का। और निरुक्त व्यास का आदि मुनि रचित है। और छंद ग्रंथ पिंगल आदि महर्षियों के द्वारा रचित है। और ज्योतिष सूर्य आदियों के द्वारा रचित है। ये सब अपरा विद्या। षडंगोपित चारों वेद ले लिया, ये 6 अंग हो गए ना, शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये 6 अंग है। उनसे युक्त 4 वेद, षडंगोपेत 4 वेद यहां कह दिया अपरा विद्या। और परा क्या है? अथ परा, उसके बाद ही शुरू होता है परा विद्या, जिसके द्वारा तत् अक्षरम अधिगम्यते, वह अक्षर तत्व का बोध, उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है, वह परा विद्या है, समझो। तत्र का परा इत्युच्यते है। उन 2 विद्या में से अपरा विद्या कौन सी है, यह पूछे कहा जा रहा है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इत्येते 4 वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अंगानि षट एषा अपरा विद्या। ये अंगानि षट, ये अंग 6 हुए। एषा अपरा विद्या, इसी का नाम अपरा विद्या है। नीचे दिया है शिक्षा का क्या? अकारादि वर्णानाम स्थल करुण प्रयत्न बोधकम याज्ञवल्क्य कृतम शिक्षा शास्त्र विद्यार्थ 1 नंबर टिप्पणी प्रश्न 12। निरुक्त क्या है? वर्णागम वर्ण विपर्यश्च द्वौचापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ये 5 प्रकार जिसका नाम निरुक्त, 5 इसका वर्ण होनी चाहिए। वर्णागम, वर्ण विपर्य, दौचापरौ वर्ण विकार और वर्णनाश, ये 2 चीज। 4 धातु हो तदर्थ अतिशयेन योग, धातु और उसका अर्थ अतिशय के साथ जो योग है, ये 5 चीज है। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातुओं का उनका अर्थ बता करके उसका अर्थ अतिशय के साथ योग, प्रत्यय से प्रत्यय के साथ योग कर देना, ये जो 5 चीजों का वर्णन जिस ग्रंथ में है उसका नाम निरुक्त ग्रंथ होता है। अथ इदानीम यम परा विद्या उच्यते। अथ मने अब उसके बाद, अब जो क्या करेंगे, यह जो परा विद्या है वो कही जाएगी। यह जिसके द्वारा तद्वक्ष्यमाण विशेषणम अक्षरम अधिगम्यते, आगे कहे जाने वाला जो विशेषणों से युक्त अक्षर तत्व है, उस अक्षर तत्व को अधिगम्यते मने प्राप्यते। अधिपूर्व से गमे है प्रायश प्राप्त्यर्थत्वा, क्योंकि अधिक से पूर्व जो गम धातु है अधिकतर जो है प्राप्ति अर्थ में ही प्रयोग होता है। न च पर प्राप्ति अवगमार्थ से भेदोस्ति, पर प्राप्ति और उसका ज्ञान होना दोनों में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। नीचे टिप्पणी 4, न विद्या आवरण भंगेन वस्तु साक्षात क्रियते न तो अप्राप्तम प्राप्यते। वास्तव में विद्या के द्वारा आवरण भंग होता है, उस वस्तु का साक्षात्कार हो गया। अप्राप्त की प्राप्ति जिसे कैसे हो रहेगा व्यवहार, आपने प्राप्ति जैसे अर्थ कर दिया, अप्राप्त की प्राप्ति की जैसे। कथम विद्या अधिगम प्राप्ति, फिर विद्या के अधिगम को आप प्राप्ति अर्थ कैसे कर दिए? इत्याशंक्या न च पर प्राप्ति इत्यादि, क्योंकि पर प्राप्ति का अवगम रूपी अर्थ के साथ कोई भेद नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति कहो या ब्रह्म का अनुभूति कहो, ब्रह्म साक्षात्कार कहो, सब एक ही है, पर्यायवाची है। अप्राप्त प्राप्ति गमनपुर का प्राप्ति अर्थ वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि अविद्या यह अपाय वही पर प्राप्ति न अर्थांतरम, अविद्या का हट जाने का नाम ही पर की प्राप्ति है, कोई और अर्थ विशेष वहां नहीं है, कोई और वस्तु वो नहीं है। अविद्या या अपगम एवं पर प्राप्ति उपचर्यते, अविद्या का अपगम करना ही पर प्राप्ति है, यही औपचारिक प्रयोग होता है। अविद्यापगमश्च ब्रह्मावगति रेव, अविद्यावगम कैसे होगा? ब्रह्म का अवगति से ही होगा। व्याख्यातम अस्माभिर ज्ञातो अर्थ तज्जप्तिर्वा अविद्या निवृत्ति तद व्याख्यान अवसरे।
हम इसकी अच्छी तरह से व्याख्यान कर चुके हैं। ज्ञातो अर्थ तज्जप्तिर्वा अविद्या निवृत्ति ही, इस वाक्य जो भाष्य का है उसकी व्याख्यान कर प्रसंग में, अथवा अधिगम शब्दोत्र प्राप्ति पर्याय या तदक्षरम अधिगम्यते है ना, मंत्र में अधिगम्यते का अर्थ प्राप्यते, इस अर्थ में समझना। सांगाना वेदनाम अपर विद्यात्वेन उपन्यासात, सांग वेदों को अपर विद्यात्वेन उपन्यास किया गया है, तथा पृथक करणाद वेद बाह्यतया, इसलिए उसको पृथककरण करने से वेद बाह्यतया ब्रह्म विद्या परतम न संभवती। कोई कह सकता है फिर तो ये जो ब्रह्म विद्या जो उपनिषद भाग है वो तो वेद से बाहर हो गया है ना, क्योंकि आपने क्या किया, पहले अपराविद्या पराविद्या विभाजन किया, और अपराविद्या में क्या ले लिया आपने, अंगोपेत पूरा वेद ले लिया, अलग आपने पराविद्या रख दी है, मैंने वेद से अलग हो गया ना, वेद बाह्य हो जाएगा, और जब वेद बाह्य वो अप्रामाणिक है, फिर सारा उपनिषद अप्रामाणिक हो जाएगा, वेद से बहिर्भूत हो जाएगा। आपने उसको पराविद्या करके अलग विभाजन करके वेद से अलग रख दोगे तो वो अप्रामाणिक हो जाएगा, पूर्व पक्ष है। वेद बाह्यतया ब्रह्म विद्या परतम न समुदी, सब ब्रह्म विद्या पर है, श्रेष्ठ है, ऐसा जो कथन करते हो वो असंभव है इत्यादि आशंका आरंभ होता है। ननु से, ननु इत्यादि पूर्व पक्ष आरंभ होगा।